एवरीवन, सो वेलकम यू टू द अनदर वीडियो। तो आज हम देखने जा रहे हैं यूनिट 2 का सॉल्यूशन, मेंस रिलेशनशिप विद एनिमल्स। ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू हमको दिए है, जहाँ पर 4 ऑप्शंस है और उसके जो आंसर हो, करेक्ट आंसर यहाँ पर हमें लिखना है। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन द अरब वाज वाउंडेड हिज हॉर्स कॉट हिज डैश बिटवीन हिज टीथ एंड बॉट हिम होम। जब अरब है उसको चोट लगी थी तो उसका हॉर्स ने क्या पकड़कर उसके घर है लेके आया था। ठीक है, तो उसकी बेल्ट पकड़कर उसे घर लेके आया था, यानी आंसर आएगा बी। डैश न्यू द प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट एट द मॉन्टेराल बेटर देन एनी अदर पर्सन। अब यहाँ पर मॉन्टेराल में सबसे अच्छे से जो प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट है उसके बारे में कौन जानता था, तो प्रायर ड्यूपी, यानी आंसर सी। द स्प्लेंडिड कॉम्बिनेशन आर द वर्ड्स यूज इन द स्टोरी। अब यहाँ पर ये जो स्प्लेंडिड कॉम्बिनेशन है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, तो जोसेफ और प्रायर के लिए, यानी हमारा जो घोड़ा और उसका जो चालक था प्रायर ड्यूपिन, उसके लिए। आंसर आएगा सी। देन एट द स्टेबल्स प्रायर वुड बूस्ट ऑफ द जोसेफ स्केल। अब स्टेबल पे यानी कि वहाँ पर जब वो वहाँ घोड़ा बांधता था तो जोसेफ की स्किल के बारे में प्रायर है वो क्या कहता था कि आई नेवर टच द रेन्स, व्हाई अ ब्लाइंड मैन कुड डू माई जॉब विद जोसेफ पुलिंग द वैगन। ठीक है, ये दोनों चीज़ें वहाँ पर वो कहता था, यानी आंसर आएगा डी, ए एंड बी। प्रायर मस्टैच इज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ। प्रायर के मुस्टैच है यानी उसके जो दाढ़ी थे वो उसकी कंपैरिजन किसके साथ की गई थी, तो वॉलरस के साथ, यानी आंसर आएगा डी। देन जैकिस वॉज, अब जैकिस कौन था, सी, यानी कि अ फोरमैन ऑफ द स्टेबल। ठीक है, वहाँ पर जो घोड़े बंधे रहते थे उनका ख्याल रखने वाला जो आदमी था वो जैकिस था। द वन मॉर्निंग प्रायर गॉट अ ड्रेडफुल न्यूज़। अब एक सुबह प्रायर को क्या न्यूज़ मिली, दैट हिज बिलव्ड हॉर्स जोसेफ डाइड, यानी वो मर चुका है, उसका जो घोड़ा था वो मर चुका है, ऐसी खबर उसे मिली। द एम्बुलेंस डॉक्टर डिक्लेयर्ड डेथ। अब एम्बुलेंस के डॉक्टर ने क्या डिक्लेयर किया था कि प्रायर हैड अ कैटरैक्ट एंड प्रायर हैड बीन ब्लाइंड फॉर 5 years। प्रायर है उसको कैटरैक्ट था यानी आँख की बीमारी थी, और प्रायर है वो पिछले 5 सालों से अंधा है, यानी बी और सी, यानी डी वाला जो ऑप्शन है हमारा आएगा। फिर सो मूविंग अहेड, हाउ मच टाइम द जोसेफ अलाउ प्रायर टू गेट डाउन एंड डिलीवर द मील। कितना टाइम देता था वो, तो 30 seconds। ठीक है, आंसर आएगा सी। प्रायर वॉज सफरिंग फ्रॉम, प्रायर है वो किससे सफ़र कर रहा था, तो गाउट से, यानी घुटने की ये बीमारी है उससे, यानी आंसर आएगा बी। जैकिस प्रपोज टू द मैनेजर ऑफ द मिल्क कंपनी जैक। जैकिस ने क्या प्रपोज किया मिल्क कंपनी के मैनेजर को कि प्रायर शुड बी रिटायर एंड गिवन अ स्मॉल पेंशन, कि उसको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और उसे पेंशन है वो मिलनी चाहिए, यानी आंसर आएगा सी। प्रायर रिफ्यूज टू रिटायर बिकॉज, प्रायर ने क्यों रिफ्यूज़ किया था रिटायर होने से, बिकॉज ही कुड नॉट बियर टू लिव विदाउट द जोसेफ, यानी बिना जोसेफ के वो रह सकता नहीं था, इसलिए उसने मना कर दिया। आंसर आएगा ए। देन जोसेफ वॉज 75 वाइल प्रायर वॉज अ 75। जोसेफ 75 का था और प्रायर भी हमारा 75 साल का था, यानी आंसर आएगा बी। तो व्हाट डिड द जैकिस सी इन द प्रायर्स आई, जैकिस ने क्या देखा, तो अ डेड एंड लाइफलेस लुक, यानी आंसर आएगा ए। देन हाउ डिड द ट्रक ड्राइवर ट्राई टू सेव प्रायर। अब प्रायर को उसमें कैसे बचाने की कोशिश की थी, सो आंसर है डी के बोथ बी एंड सी हैव गेव अ वार्निंग एल, यानी उसने जो हॉर्न है वो बजाया था, और ही ब्रेक दिस ट्रक स्ट्रांगली, उसने बहुत ही जोर से वो ट्रक की ब्रेक है वहाँ पर लगाई थी। फिर आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर हमें एक पैसेज दिया है, पैराग्राफ दिया है, जिसके क्वेश्चन आंसर हमें वहाँ पर पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिक आउट द एडजेक्टिव्स यूज्ड फॉर द हॉर्स। तो हॉर्स के लिए क्या क्या एडजेक्टिव यूज़ किए गए हैं हमारे इस पैराग्राफ में, तो एडजेक्टिव्स यूज्ड फॉर द हॉर्स आर लार्ज, वाइट, बिग, नाइस, काइंड एंड जेंटल। तो ये जो सारे एडजेक्टिव्स हैं वो यूज़ किए गए हैं। Then what did the prior do when the white horse was given to him by the company? प्रायर ने क्या किया जब उसे कंपनी ने उसे दिया। So when the white horse was given to the prior by the company, he stroked the horse's neck and looked into his eyes. Then he decided to name the horse after the Saint जोसेफ, यानी सेंट जोसेफ के बाद उन्होंने उसका नाम रखा, उसने उसकी आंखों में देखा, उसने उसकी जो नेक थी वहाँ पर उसे पहनाया, वो जो पट्टा था वो सारा पहनाया। तो वो जो चीज़ें हैं उसने प्रायर ने की जब कंपनी ने उसे वो वाइट हॉर्स दिया। देन व्हाई डिड द प्रायर गिव द हॉर्स नेम जोसेफ। जोसेफ उसके नाम क्यों रखा गया, तो
प्रायर फाउंड द हॉर्स वेरी नाइस एंड काइंड एंड जेंटल। जो घोड़ा था वो कैसा था, नाइस था, काइंड था और जेंटल था। और सेंट जोसेफ वो कैसे थे, काइंड और जेंटल थे। सो प्रायर ने उनके पीछे ये डिसाइड किया, क्योंकि उनकी क्वालिटी सिमिलर थी, कि उनका नाम जोसेफ रखा जाए, घोड़े का नाम जोसेफ रखा जाए। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि वही सेम पैराग्राफ दिया है, उसी में से क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हैं। जैसे कि हाउ वॉज इट एविडेंट दैट ईच प्रायर एंड हिज हॉर्स ड्रू हिडन स्ट्रेंथ फ्रॉम द अदर। उन दोनों में एक दूसरे के बीच में किस तरीके से एक जो हिडन स्ट्रेंथ है, छिपी हुई जो ताकत है वहाँ पर थी। तो व्हेन प्रायर वॉज सिटिंग इन हिज सीट एंड व्हेन जोसेफ वॉज हिच्ड टू द वैगन नाइदर सेम होल्ड। यानी जब प्रायर है उस घोड़े गाड़ी की सीट पे बैठा हो, उस वैगन की सीट पे बैठा हो, और जोसेफ है जब उस वैगन से बंधा हुआ हो, तो दोनों तब कभी भी ओल्ड लगते नहीं थे। What happened to the prior and his horse when they finished their work? अब क्या हुआ जब प्रायर और हॉर्स अपने जो काम खत्म किया, फिर क्या किया। तो when the prior and his horse finished their work, prior limped down the street looking very old and the horse had also dropped down and he started walking wearily to his stall। अब यहाँ प्रायर और हॉर्स थे, जब उन्होंने अपना काम खत्म किया तो वो वापस स्ट्रीट पे चले गया। प्रायर था वो स्ट्रीट से चला गया और वो बहुत ही बूढ़ा लग रहा था, और उसका जो घोड़ा था, उसका जो सर था वो कैसा हो गया, नीचे झुक गया, और वो अपनी स्टॉल की तरफ, अपनी घर की तरफ चलने लगा। Who understood Joseph and Prior? How can you see it? अब जोसेफ है और प्रायर है, उसे कौन समझ रहा था, आप कैसे बोल सकते हो। तो जैकिस अंडरस्टूड जोसेफ एंड प्रायर एंड ही ऑब्जर्व देम माइन्यूटली। ठीक है, कौन समझ रहा था उन्हें, तो जैकिस। और जोसेफ और प्रायर को वो बहुत ही अच्छे से समझ रहा था, क्योंकि ही सो बोथ द प्रायर एंड जोसेफ हैप्पी विद ईच अदर एंड इट मेड हिम स्माइल टेंडरली एंड दैट वाज द साइन ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग। फिर उसने इन दोनों को देखा था और वो दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे, तो ये देख के वो बहुत ही अच्छे से स्माइल टेंडरली कर रहा था। ठीक है, वहाँ पर वो स्माइल कर रहा था, और यही एक साइन थी उन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग की। फिर थर्ड वाला हम देखते हैं, देन व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द मैनेजर्स विजिट टू द मिल्क कंपनी। मैनेजर क्यों आया था मिल्क कंपनी में। द मैनेजर ऑफ द मिल्क कंपनी वांटेड टू इंस्पेक्ट और चेक मॉर्निंग डिलीवरीज ऑफ द मिल्क। वो वहाँ पर चेक करने आया था, इंस्पेक्ट करने आया था कि मॉर्निंग डिलीवरीज किस तरीके से चल रही है। व्हाई डिड जैकिस फील आई थिंक देयर दिस टू शेयर अ सीक्रेट। जैकिस को ऐसा क्यों लग रहा था कि वो सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, कि व्हेन जैकिस फाउंड जोसेफ एंड प्रायर लुकिंग इनटू ईच अदर्स आई ही फील्ड दैट दोज टू शेयर अ सीक्रेट। जब जैकिस ने ये देखा कि जोसेफ और प्रायर एक दूसरे की आंखों में देख रहे, एक दूसरे से बात कर रहे हैं आंखों से, तो उसे लगा कि ये दोनों कुछ ना कुछ सीक्रेट है, वहाँ पर वो शेयर करते हैं। What was जैकिस सजेशन टू द मैनेजर ऑफ द मिल्क कंपनी। जैकिस ने क्या सजेस्ट किया था मैनेजर को। तो जैकिस सजेस्टेड टू द मैनेजर ऑफ द मिल्क कंपनी दैट प्रायर शुड बी रिटायर्ड एंड गिवन अ स्मॉल पेंशन, कि उसे रिटायरमेंट लेनी चाहिए और उसे पेंशन वहाँ पर मिलती रहनी चाहिए। सो आज के हमारे इस वीडियो के लिए हम यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।